दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। 253 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन इस करारी शिकस्त के बाद इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक ने जो बयान दिया, उसने यह साबित कर दिया कि हार के बाद भी सच को स्वीकार करना एक बड़ी बात है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको हैरी ब्रूक के उस पूरे बयान और उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा और टूटे हुए सपनों का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम की इस करारी और बुरी हार को स्वीकार करते हुए सबसे पहले भारतीय टीम की तारीफों के पुल बांधे। ब्रूक ने रूंधे हुए गले और भर्राई हुई आवाज में कहा, आज हमें यह खुले दिल से और बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि भारतीय टीम खेल के हर विभाग, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, हमसे कई गुना बेहतर और श्रेष्ठ है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे हाई वोल्टेज और भीषण दबाव वाले मुकाबले में जहां अनुभवी खिलाड़ियों की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उस तनावपूर्ण माहौल में जिस तरह की निडर, बेखौफ और अविश्वसनीय आक्रामक बल्लेबाजी आज टीम इंडिया ने की है, वह वाकई में किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने तो पहले ही ओवर से हम पर ऐसा धावा बोला कि हमें संभलने तक का वक्त नहीं मिला। उन्होंने हमें शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे मैच के दौरान हमें वापसी करने का एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया। इसके बाद हैरी ब्रूक ने अपनी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी यानी पूरी तरह से दिशाहीन और अनुशासनहीन गेंदबाजी पर जमकर प्रहार किया और अपने ही गेंदबाजों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान बेहद कड़े, तल्ख और कड़वे शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, आज हमारे गेंदबाजों ने मुझे, टीम मैनेजमेंट को और हमारे पूरे देश को पूरी तरह से निराश और शर्मिंदा किया है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई का वानखेड़े मैदान अपने छोटे आकार और तेज आउटफील्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ की बाउंड्री इतनी नजदीक है कि आपको 1 इंच या 1 गेंद की भी गलती करने की अनुमति नहीं होती। हमें यहाँ की परिस्थितियों और पिच के मिजाज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सटीक, नपी तुली और सख्त रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने इसके ठीक उलट पूरी तरह से दिशाहीन और बिखरी हुई गेंदबाजी की। ब्रूक ने आगे गुस्से में कहा, हमारे गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का हर वह मौका थाली में सजा कर दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने लगातार उनके मजबूत पाले में गेंदें फेंकी जिससे उन्हें बड़े शॉट्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जरा सोचिए, जब आप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खूंखार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को फ्री हिट जैसी ढीली और खराब गेंदें परोसेंगे तो वे विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज उन्होंने वही किया। उन्होंने हमारे हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दी और उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। सबसे दुखद बात यह रही कि आज मैदान पर हमारे पास कोई प्लान भी तैयार नहीं था। जैसे ही हमारी पहली योजना विफल हुई, हम एक टीम के तौर पर पूरी तरह बिखर गए और किसी क्लब टीम की तरह नजर आए। यही हमारी इस शर्मनाक और ऐतिहासिक हार की पहली और सबसे बड़ी बुनियादी वजह बनी जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हैरी ब्रूक की इस गहरी निराशा और हताशा का एक और बड़ा कारण उनके अनुभवी सलामी बल्लेबाजों फील सॉल्ट और जोस बटलर का लगातार फ्लॉप होना भी रहा। उन्होंने अपनी टीम के इन 2 सबसे बड़े स्तंभों के फॉर्म पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आगे कहा, फील सॉल्ट और जोस बटलर, ये दोनों हमारी बल्लेबाजी के मुख्य हथियार और रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन दोनों का निरंतर संघर्ष और फॉर्म से जूझना हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा और गंभीर सबब बना रहा। ईमानदारी से कहूं तो हमें इस बात का डर टूर्नामेंट की शुरुआत से ही सता रहा था कि अगर किसी नॉकआउट, सेमीफाइनल या निर्णायक मैच में ये दोनों दिग्गज जल्दी आउट हो गए तो हमारा मध्य क्रम इतना अनुभवहीन है कि वह पहाड़ जैसे लक्ष्य का दबाव कभी नहीं झेल पाएगा। और आज बदकिस्मती से वही हुआ। जब आपको 254 रनों जैसे हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करना हो और आपके सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बिना खाता खोले या सस्ते में फेल होकर पवेलियन लौट जाएं, तो आप तकनीकी रूप से मैच वहीं हार जाते हैं। इसके बाद केवल औपचारिकता बाकी रह जाती है और आज वानखेड़े में हमारे साथ वही हुआ।
हैरी ब्रूक ने अपनी बात को और अधिक विस्तार देते हुए भारी मन से यह भी जोड़ा कि जब आपका टॉप ऑर्डर किसी ताश के पत्तों के महल की तरह भरभराकर ढह जाता है तो फिर निचले क्रम के युवा बल्लेबाजों से किसी जादुई चमत्कार की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी और नाइंसाफी है। उन्होंने दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से यह स्वीकार किया कि इंग्लैंड की टीम आज न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और वानखेड़े के उस दबाव के सामने पूरी तरह पस्त नजर आई। ब्रूक ने कहा कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर मिली इस करारी हार के गहरे घाव और टीस उन्हें और उनकी टीम को आने वाले लंबे समय तक कचोटते रहेंगे, क्योंकि वे यहां हारने नहीं बल्कि खिताब जीतने आए थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चर्चा के दौरान सबसे भावुक लम्हा तब आया जब हैरी ब्रूक ने किसी और को दोष देने के बजाय अपनी एक व्यक्तिगत गलती को पूरी टीम की हार का मुख्य जिम्मेदार माना। मैच के शुरुआती ओवरों में उन्होंने संजू सैमसन का जो एक आसान सा कैच टपकाया था, उस पर बात करते हुए ब्रूक की आंखें भर आईं और वे काफी ज्यादा भावुक हो गए। ब्रूक ने सिसकते हुए कहा, आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैच की शुरुआत में मैंने संजू सैमसन का जो कैच छोड़ा वो शायद मेरे क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती साबित हुई है। संजू सैमसन जैसे खूंखार और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को जीवन दान देना साक्षात अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उस एक छूटे हुए कैच ने न केवल संजू को आत्मविश्वास दिया बल्कि पूरे मैच का रुख और गति ही भारत की तरफ मोड़ दी। संजू ने उस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और हमें उसकी ऐसी कड़ी सजा दी कि हम उससे उबर ही नहीं सके। हकीकत तो यह है कि वह सिर्फ एक कैच नहीं था बल्कि पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था, जिसने अंततः हमें इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पारी के शुरुआती 6 ओवरों यानी पावर प्ले के रोमांचक घटनाक्रम के बारे में बात करते हुए कप्तान ने विश्लेषण किया और कहा, हमने लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआत में बेहद आक्रामक रुख अपनाया था और पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की कोशिश की थी। हम एक समय पर सफल भी हो रहे थे क्योंकि हमने 68 रन बोर्ड पर टांग दिए थे, लेकिन उसी तेज रफ्तार के चक्कर में हमने अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण और बेशकीमती विकेट खो दिए। T20 क्रिकेट का गणित सीधा है। अगर आप शुरुआती 6 ओवर में ही अपने 3 मुख्य बल्लेबाजों को गंवा देते हैं तो 254 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। 3 विकेट गिरने के बाद हम उस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव के दलदल में ऐसा फंसे कि वहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिला। सच कहूं तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की धारदार गेंदबाजी के सामने हमारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था और हम बस सरेंडर करने को मजबूर हो गए। ब्रूक के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड की टीम आज केवल रनों से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती के मोर्चे पर भी भारत से मात खा गई। एक कप्तान के तौर पर अपनी गलती को इस तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना ब्रूक के बड़प्पन को तो दर्शाता है, लेकिन यह हार इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में एक काले साए की तरह दर्ज हो गई है। अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हुए हैरी ब्रूक ने एक ऐसी बात कह दी जिसने न केवल वानखेड़े के मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों बल्कि टीवी के सामने बैठे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। उनकी इस एक बात ने पूरे स्टेडियम को तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट से भर दिया कि काफी देर तक ब्रूक को अपनी बात पूरी करने के लिए रुकना पड़ा। ब्रूक ने बेहद संजीदगी और सम्मान के साथ कहा, आज की हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से महान टीम है। उनकी इस किलर इंस्टिंक्ट और जीतने की भूख का वर्तमान क्रिकेट में कोई तोड़ नहीं है। आज मैं पूरे यकीन और पूरी ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने यह कह सकता हूं कि भारत को उनके अपने घर में, उनकी अपनी पिचों के मिजाज के बीच और उनके जुनून से भरे फैंस के सामने हराना लगभग नामुमकिन है। यह चुनौती किसी भी विदेशी टीम के लिए दुनिया की सबसे कठिन चुनौती है। ब्रूक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम को सम्मान देते हुए कहा, मैं पूरी इंग्लैंड टीम की तरफ से टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए और फाइनल के महामुकाबले में अपनी जगह पक्की करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में और खासकर आज के इस सेमीफाइनल में खेला है, वे निर्विवाद रूप से इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के सबसे बड़े और असली हकदार हैं। हमारे लिए यह टूर्नामेंट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हम अपनी इन बड़ी गलतियों से गहरा सबक लेंगे, अपनी खामियों पर बारीकी से काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में एक बहुत ही मजबूत और नई ऊर्जा वाली टीम बनकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। दोस्तों,
हैरी ब्रूक के इस अविश्वसनीय और बेहद ईमानदार बयान ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि भले ही इंग्लैंड की टीम आज रनों के फासले से यह मुकाबला हार गई हो, लेकिन उनके कप्तान ने अपनी बेदाग खेल भावना और सच्चाई को स्वीकार करने के साहस से हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सम्मान जीत लिया है। एक हारने वाले कप्तान के मुंह से विपक्षी टीम के लिए इतनी गरिमामयी बातें सुनना ही इस खेल की असली खूबसूरती है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि अगर हैरी ब्रूक ने मैच के शुरुआती पलों में संजू सैमसन का वो आसान सा कैच पकड़ लिया होता तो क्या आज मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था? क्या संजू का वो विकेट गिरना इंग्लैंड को मैच में वापस ले आता? और क्या आप भी ब्रूक की इस बात से 100% सहमत हैं कि भारत को उनके अपने घर में और वानखेड़े जैसी पिचों पर हराना अब किसी भी टीम के लिए नामुमकिन बन चुका है? अपनी कीमती, बेबाक और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया अनस्टॉपेबल और रिस्पेक्ट फॉर हैरी ब्रूक लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि रोहित और सूर्या की यह सेना अब फाइनल में भी इसी तरह का खौफनाक दबदबा बनाए रखेगी और विश्व विजेता बनकर उभरेगी? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक छोटी बड़ी और ऐतिहासिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फाइनल की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर के साथ हमारे अगले विशेष वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है कि हैरी ब्रूक ने क्या कहा है। हैरी ब्रूक, वो कप्तान जिसकी टीम ने सुपर 8 में किसी टीम को अपने पास तक नहीं आने दिया, वो कप्तान जिसने इस वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड की टीम को इस कदर हराया कि हर कोई ये मान बैठा था कि इंग्लैंड की टीम ही फाइनल जा रही है और फाइनल को जीत भी रही है। लेकिन आज उसी हैरी ब्रूक की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और जाहिर सी बात है, एक कप्तान जो अनबीटेबल रहता है अपनी टीम के साथ, वो उसको वक्त लगता है चीज़ समझने में कि गलती आखिर हुई कहाँ। बिकॉज अगर आपको ये लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग कमाल थी, तो ऐसा नहीं है कि इस बैटिंग पिच पर इंग्लैंड की टीम ने कंप्लीट सरेंडर किया था। इंग्लैंड की टीम भी फाइट बैक कर रही थी और एक वक्त ऐसा आ चुका था, अगर 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम के स्कोरबोर्ड पर 150 रन हो जाते तो इस मैच को इंग्लैंड जीत भी सकता था। और सबको पता था कि इंग्लैंड हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन जब टारगेट ही 254 का हो तो आप कितना ही क्यों ना लड़ लो, बिल्कुल उसके पास क्यों ना चले जाओ, फिर भी आपका ओपोनेंट हमेशा एक पॉजिटिव साइड पर रहेगा कि वो आपसे एक अपर हैंड में रहेगा। हमारे जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स उन्होंने तो अच्छी बैटिंग करी, जिसमें संजू सैमसन के 89 रन थे, तिलक वर्मा के 7 में 21 थे, पांड्या के 12 में 27 थे, 25 में 43 रन शिवम दुबे के थे। ऐसी पारियां निकल कर आई थी। लेकिन इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी ऐसी 2 पारियां निकल कर आई, एक जॉस बटलर की 17 में 25 और एक जेकोब बैठेल की जिन्होंने 24 गेंदों में 60 रन बनाए। हैरी ब्रूक तो फ्लॉप हो गए थे इस मैच में और इसका उन्हें सबसे ज़्यादा मलाल है। बिकॉज आप देखो कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम को तेज तर्रार रन नहीं मिल रहे थे। टॉम बेंटन ने 5 गेंदों में 17 रन लगाए, विल जैक्स भी अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे और जेकोब बैठेल ने तो मैच बना ही दिया था। 50 गेंदों में 116 रन बनाना, वो भी तब जब रिक्वायर्ड रन रेट 14 का हो और आपका रन रेट 12 का हो, तो 2 रन प्रति ओवर का रन रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम इस मैच को नहीं जीत पाई। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा कि आप कितना ही क्लोज क्यों ना चले जाओ, आपका ओपोनेंट हमेशा अपर हैंड पर रहेगा और इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच को जीत पाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हैरी ब्रूक, जो कि उस टीम का हिस्सा थे शायद जो पहले वर्ल्ड कप जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी चाहते थे कि उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड बिकॉज क्रिकेट इज़ एन इंग्लिश गेम, तो उनकी टीम फाइनल में एटलीस्ट जाए। बट ऐसा हो नहीं सका बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डोमिनेटिंग था और बहुत ज़्यादा तगड़ा था। हैरी ब्रूक ने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, बट वो इस बात से खुश थे कि उनकी टीम फाइट बैक करती रही तब तक जब तक वो मैच को पूरी तरीके से नहीं हार गए, विच मैटर्स मोर फॉर देम। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की भी तारीफ करी, क्योंकि अगर ऐसा प्रदर्शन कोई आपका दुश्मन भी करेगा तो उसकी तारीफ भी बनती है। हैरी ब्रूक का बयान कुछ ऐसा ही था। वैसे आप क्या कहेंगे उनकी टीम के हारने पर? नीचे कमेंट करके बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।